अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना तक की चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 6वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक की चर्चा करेंगे। मेरा दावा है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन एमपी टेट वर्ग 2 में नहीं आएगा जो कि आपसे हल ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1980 से 1985 तक रहा। इसका उद्देश्य था गरीबी निवारण के साथ साथ रोजगार में वृद्धि। ये योजना सफल रही। इसका लक्ष्य 5.2% की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था और हमने 5.4% की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में दर्ज की। अगली पंचवर्षीय योजना है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1985 से 1990 तक रहा। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ साथ उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराना रहा था। ये योजना सफल रही। इसका लक्ष्य 5% था और इस योजना ने 6% की वृद्धि दर हासिल की। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। इसका उद्देश्य मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को महत्व देना था। इस योजना के दौरान ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई 1993 में। ये आपसे पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी और कौन से वर्ष में की गई थी। तो ये 1993 में की गई थी। इसी योजना के काल में नई आर्थिक नीति अर्थात एलपीजी कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एलपीजी कार्यक्रमों की शुरुआत कब की गई थी। तो ये 1992 में की गई थी। यह योजना सफल रही। इसका लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में दर्ज करना था और इसने 6.8% की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में दर्ज की। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनसे क्वेश्चंस किस तरह आएंगे इन पंचवर्षीय योजनाओं से, तो मैं अगली वीडियो में आपको इन पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करवाने का प्रयास करूंगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। इसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में गरीबी अनुपात को 15% तक लाना, साथ ही प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसका लक्ष्य 8% अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर दर्ज करना था और इसने 7.2% की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में हासिल की। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही थी। इसका उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी विकास करना था। ये क्वेश्चंस बन सकता है कि समावेशी विकास की अवधारणा कौन सी पंचवर्षीय योजना में आ रही है। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की अवधारणा आ रही है। इसका लक्ष्य 8.1% था और इसने 7.9% की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में दर्ज की। अंतिम जो पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से 2017 तक इसका कार्यकाल रहा। इसका उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था। ये एक आपको याद रखना है, सतत विकास। सतत विकास की अवधारणा पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना में सतत विकास की अवधारणा आ रही है। इसका लक्ष्य 8% अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना था, लेकिन इसने प्रारंभिक रूप से 9.5% निर्धारित किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में पहले जो लक्ष्य था वो 9.5% निर्धारित किया गया था। बाद में इसे 9% कर दिया गया और फिर इसे 8.5% किया गया और अंत में इसे 8% कर दिया गया कि हम 8% की वृद्धि अर्थव्यवस्था में दर्ज करेंगे। इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में 4% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था।
लेकिन इस पंचवर्षीय योजना का ये आकलन नहीं किया जा सका कि ये सफल रही या असफल रही, क्योंकि इसके आंकड़ों को प्राप्त ही नहीं किया गया और उनका अनुमान लगाया ही नहीं गया कि ये किस तरह से इसने काम किया और ये जो लक्ष्य रखे गए थे वो लक्ष्य पूरे हुए या नहीं। क्योंकि 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।